डॉक्टर अक्सा IMS-BHU स्त्री रोग विशेषज्ञ अब मिलेंगे हर दिन किलकारी नर्सिंग होम तूबा होंडा के सामने, लालगंज, आजमगढ़। लालगंज में बिजली विभाग के XEN ने बताया कि लालगंज क्षेत्र के 11,108 उपभोक्ताओं पर 236 करोड़ रुपए का है बकाया। कहा, जिन पर बिल बकाया को लेकर है मुकदमा, बिल जमा करने पर हो सकता है वापस। पर को लेकर भी कहा विभाग पूरी तरह सतर्क। लालगंज में XEN संतोष तिवारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करके बताया कि 11,108 उपभोक्ताओं पर 236 करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने OTS स्कीम आरंभ की है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए का OTS स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि दीपावली और धनतेरस के अवसर पर विभाग के लोगों को पूरी तरह सतर्क किया गया है, ताकि बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए किसी को भी परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा विद्युत सप्लाई के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि पिछली बार OTS स्कीम काफ़ी सफल रही थी, जिसे देखते हुए इस बार भी इसे लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि विभाग को इसे लेकर लाभ प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं को भी छूट मिलने से काफ़ी राहत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि स्कीम का उद्देश्य यह भी है कि जल्दी आइए जल्दी पाइए। उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वाधिक छूट प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में पहले चरण जितना लाभ प्राप्त नहीं होगा। 8 से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने पर 30 दिन की मोहलत में भी प्राप्त होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप के आधार पर भी इसे जमा किया जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर बड़ी बात की है कि उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाया जमा करने को लेकर अगर मुकदमा कायम किया गया है तो पूरा पैसा अदा करने या किस्त के तौर पर 12 महीने निरंतर पेमेंट करने के बाद मुकदमा वापस किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता की कोई समस्या है तो वह सीधे XEN संतोष तिवारी SDO तथा JE आदि से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी सम्मानित जनता को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मने, और इसीलिए हमने सभी सब स्टेशंस पे सभी जगह पे अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। 24/7 हमने कंट्रोल रूम स्थापित कर रखे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के विद्युत व्यवधान की स्थिति पे हम तत्काल आपको बिजली मुहैया करा सकें। जैसा सबको पता है कि ये प्रकाश का पर्व है, और प्रकाश देने की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है, हमारी टीम के ऊपर है, और जिसको हम लगातार करेंगे। अब रही बात प्रश्न की, इस योजना के विषय में मैं कम शब्दों में एक चीज बता दूं कि ये योजना बहुप्रतीक्षित योजना थी, क्योंकि जब से मैंने ज्वाइन किया था मैं जान रहा था कि OTS के जो है पिछली बार OTS बहुत सफल रही थी और काफी पैसा आया था यहाँ पे, तमाम बकायेदार हमारे उपभोक्ताओं को लाभ मिला था उसका। तो ये योजना के विषय में बता दूं कि इस योजना का की पॉइंट है जल्दी आइए और ज्यादा लाभ पाइए। जल्दी आने के पीछे उद्देश्य यह है कि 3 चरणों में, 3 अलग अलग चरणों में इस योजना का जो है शुभारंभ हुआ है। इसमें पहले चरण में 8 नवंबर से 30 नवंबर तक सबसे ज्यादा छूट है। उसके बाद जो सेकंड टाइम आप कह सकते हैं कि दूसरे फेज में वो लाभ आपको नहीं मिलेगा जो पहले फेज में मिलेगा, और तीसरे फेज में और भी कम लाभ मिलेगा। इसके अलावा पहले फेज पे आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं 8 तारीख से 30 तारीख के बीच में, आपको 30 दिन का समय मिलेगा, और वो रजिस्ट्रेशन इस बार आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप के आधार पे आप ऑनलाइन सेंटर्स पे, CSC पे, विद्युत सखी से आप इस धन को जमा करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर, गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ब्यूरोक्रेसी जमीनी हकीकत पर काम करती है। सर, आपसे जानना रहेगा कि इस प्रसार के माध्यम से आप लोगों तक जनसंचार करा रहे अपनी बातों का, बावजूद इसके अगर यह पहल अधूरी रही तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पूरा प्रयास करेंगे हम कि ये पहल किसी भी हालत में अधूरी ना रह पाए। मेरे पास लगभग 600 गांव हैं। संबंधित ब्लॉक प्रमुखों के साथ आज सुबह ही मैंने बैठक करी है, और माननीय विधायक जी और सांसद जी से मेरी कल जो है तिथि निर्धारित है, मैं उनसे बात करूंगा। जो हमारे की फैक्टर हैं, जो गांव-गांव में जिनकी जो है कह सकते हैं कि घुसपैठ है और बहुत अच्छा वो है, वो हमारे की फैक्टर हैं ग्राम प्रधान और BDC। इन ग्राम प्रधान और BDC से हम लगातार संपर्क में, हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने ABC कॉन्सेप्ट अपनाया है
कि हम जिस गांव में कैंप लगाएंगे उसके आसपास के जितने भी नजदीकी 4-5 गांव हैं वो उससे अछूते ना रह जाएं। उन जो है गरीब से गरीब तबका जो 1 किलोवाट का घरेलू का भुगता है और किन्हीं कारणों से बिजली का बिल नहीं जमा कर पाया था, उस तक हम जो सबसे छोटा उपभोक्ता है हमारा, हम उस तक इस योजना को पहुंचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और 100% सफल भी होंगे आप लोगों की। अगर अच्छा सर, ये कह रहे थे कि जो छूट आने वाली जिसकी बिल ज्यादा होगी वो छूट ब्याज के रूप में कैसे, मतलब महीने मंथली कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें किस्तों का प्रावधान है। हाँ। इसमें आप एक मुश्त भी पैसा जमा कर सकते हैं, 6 किस्तों का भी ऑप्शन है, 12 किस्तों का भी ऑप्शन है। लेकिन पहले जैसे होता था कि भाई डिफॉल्ट हो जाते थे तो पूरा का पूरा योजना का आपको लाभ खत्म हो जाता था और सारा का सारा सरचार्ज आपके बिल में वापस जोड़ दिया जाता था। इस बार ऐसा है कि अगर आप 12 किस्तों का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 मैक्सिमम डिफॉल्ट का परमिशन होगा। लेकिन वो 3 डिफॉल्ट का परमिशन इस तरह से होगा कि जैसे फरवरी में आपकी 1000 रुपए की किस्त है और आप फरवरी की किस्त स्किप कर गए, किन्हीं कारणों से नहीं जमा कर पाए, तो मार्च की जो किस्त होगी उस मार्च की किस्त में आपको फरवरी का पैसा जोड़ के और उस महीने का पैसा जोड़ के आपको जमा करना होगा। लेकिन मैक्सिमम सिर्फ एक ही किस्त एक बार में आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ना हो कि भाई फरवरी मार्च अप्रैल तीनों महीने स्किप कर दिया तो तत्काल आप इस योजना के लाभ से बाहर हो जाएंगे और पूरा का पूरा पैसा आपका बिल में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, क्या सर ये उनको भी लाभ मिलेगा जिनके ऊपर बिजली चोरी के मुकदमात हैं? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस विषय में मैं एक ही बात बोलूंगा कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, पिछले 2011 से डिपार्टमेंट में हूं, पहली बार बिजली चोरी को लेके इस तरह की योजना आई है कि आप 10% रजिस्ट्रेशन और 25% उसके बाद की धनराशि जमा करके आप बिजली चोरी के सारे मुकदमे आपके खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक शर्त यह भी है कि अगर आप उपभोक्ता नहीं है और बिजली चोरी में संलिप्त थे तो आपको उपभोक्ता पहले बनना पड़ेगा। हमारे झटपट पोर्टल पे आवेदन करना होगा। झटपट पोर्टल पे आवेदन करने के उपरांत आपको लगातार 12 महीने का बिल पे करना होगा, तभी मुकदमा वापस होगा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, एक प्रश्न और है। हाँ। आपके क्षेत्र में नगर में 100 शैय्या हॉस्पिटल बना है जी, और उसको अभी ग्रामीण क्षेत्र की बिजली मिल रही है जी, और नगर में 6 महीने से आ चुका है जी। या कब तक उसको सुविधा दे सकते हैं? उनका एस्टिमेट प्राकलन दिया जा चुका है। जैसे ही धन उधर से हमारे पास आएगा हम तत्काल उस पर काम करा देंगे। प्राकलन स्वीकृत भी हो चुका है, उनकी तरफ से पैसा आना बाकी। हमारे विभाग को जिस दिन पैसा मिलेगा हम किसी ठेकेदार को अलॉकेट करके उनकी सप्लाई अलग से करवा देंगे, टाउन से करवा देंगे। सर आखिर ये कितने उपभोक्ता है और कितने बकाया है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? हमारे पास 1,83,000 उपभोक्ता है कुल जी, जिसमें से 1 लाख के ऊपर के लगभग 10,000 बकायेदार हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच में लगभग 84,000 बकायेदार हैं। तो लगभग 95,000 से ऊपर के उपभोक्ता जो हमारे सम्मानित हैं उनको इस योजना में वो आच्छादित हैं और उनको लाभ मिलेगा। साथ में लगभग 2,000 उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनका बिजली चोरी का प्रकरण पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, वो जमा नहीं कर पाए हैं, वो भी इस योजना में आच्छादित होंगे। और सर उन लोगों के लिए क्या कहते हैं कि जिनको बिजली नाम मात्र की जो यूज करते हैं और उन्हें बिल बड़ा सा पकड़ा दिया जाए, इस जो ये व्यवस्था है बिल की या बिल संबंधी जो भी समस्याएं हैं, मैं सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से यही पहले कहूंगा कि हमारा काम है हम आपको सही समय पे गुणवत्तापरक बिजली को बिल दें। लेकिन एक ड्यूटी आपको भी अपनी तरफ से देखनी होगी कि अगर आपको सही समय पे सही बिल नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर फ्लैश है, जेई का नंबर फ्लैश है, एसडीओ का नंबर फ्लैश है और बिलिंग रीडर सुपरवाइजर का नंबर फ्लैश है। वो केंद्र पे उनका नंबर सेव कीजिए और ससमय बिल के लिए आप उनको एक बार फोन कर दीजिए।